नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। गोपालगंज में जिलाधिकारी और एसपी ने की संयुक्त ब्रीफिंग, ईवीएम वितरण की प्रक्रिया पूरी। गोपालगंज जिले में तेज रफ्तार से मतदान जारी, शाम 5 बजे तक उत्साहजनक वोटिंग। गोपालगंज जिले में शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण मतदान, सड़कों पर रहा सन्नाटा। पुख्ता सुरक्षा के बीच बैकुंठपुर में शांतिपूर्ण मतदान, महिलाओं की रही निर्णायक भागीदारी और SC/ST कल्याण मंत्री जनकराम ने पत्नी संग किया मतदान। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर गोपालगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बरौली विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त ब्रीफिंग की। बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, पोलिंग बूथ प्रबंधन और कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को मतदान के दौरान सतर्क रहने और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस बीच जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का वितरण कार्य भी संपन्न हुआ। ये वितरण कार्य अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और प्रेक्षकों की मौजूदगी में संबंधित डिस्पैच सेंटरों से किया गया। सभी मतदान दलों को रेंडमाइजेशन के माध्यम से उनके निर्धारित बूथों के लिए मशीनें सौंपी गयी। ईवीएम मशीनों की आवाजाही पर GPS और मोबाइल ऐप के जरिए निगरानी रखी जा रही है। मतदान के बाद उपयोग की गयी मशीनों को डायट थावे स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा, जबकि खराब मशीनों को अलग वेयर हाउस में रखा जाएगा। जिला प्रशासन ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई और आयोग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया। गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया तेज गति से शुरू हुई। मतदान कर्मियों के टेबल संभालने से पहले ही सुबह 6 बजे से मतदाता कतारबद्ध होकर अपने मतदान की बारी का इंतजार कर रहे थे। कुल 46 प्रत्याशी मैदान में हैं और आज उनके भाग्य का फैसला होना है। जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने कतार में लगकर मतदान किया। गोपालगंज शहर में सांसद आलोक कुमार सुमन, कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश गर्ग, राजद महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो तथा 95 वर्षीय वृद्ध नबाबी यादव ने भैंसई मतदान केंद्र संख्या 153 पर अपना मताधिकार प्रयोग किया। वहीं बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी ने अपने गांव डुमरिया में पत्नी के साथ मतदान किया। सुरक्षा को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर कड़े प्रबंध किए गए थे। प्रत्येक केंद्र को अर्धसैनिक बलों से आच्छादित किया गया था। अंचल पदाधिकारी गौतम कुमार सिंह और थानाध्यक्ष सुभाष कुमार दलबल के साथ लगातार मतदान केंद्रों की निगरानी में जुटे रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। मतदान तेज गति से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत इस प्रकार रहा। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में 67.98%, बरौली में 66.46%, गोपालगंज में 63.38%, कुचायकोट में 65.53%, भौरे में 61.5% तथा हथुआ विधानसभा क्षेत्र में 65.80% मतदान दर्ज किया गया। मतदान की रफ्तार से यह स्पष्ट था कि मतदाताओं में लोकतंत्र के प्रति गहरा उत्साह और जागरूकता देखने को मिली। शाम तक मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न होने की दिशा में था और अब तक कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। मांझागढ़ से मिली सूचना के अनुसार मतदाताओं ने सुबह से ही बूथों पर पहुंचकर निर्भीक और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया। प्रशासन द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए सेविकाओं और अन्य कर्मियों द्वारा पहले से अभियान चलाया गया था, जिसका असर मतदान के दिन स्पष्ट रूप से देखा गया। बरौली विधानसभा क्षेत्र में शाम तक लगभग 56% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान समाप्त होने के बाद अब लोगों की निगाहें मतगणना पर की है। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं, लेकिन यह तय होना अभी बाकी है कि मतदाताओं ने किसे विजेता बनाया है। बैकुंठपुर प्रखंड सहित जिले के कई क्षेत्रों में मतदान के दौरान सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। सुबह 10 बजे तक अधिकतर दुकानें बंद रहीं, जो बाद में धीरे धीरे खुली, लेकिन ग्राहकों का भाव रहा। स्टेट हाईवे 90 और NH 101 पर सामान्य से काफी कम वाहन चले, जबकि NH 27 पर यात्री वाहनों की संख्या नगण्य रही। केवल मालवाहक ट्रक और प्रशासनिक गाड़ियां ही सड़कों पर नजर आई। मतदान की रफ्तार और मतदाताओं के उत्साह से ये साफ है कि जिले के लोगों में लोकतंत्र के प्रति गहरी जागरूकता और भागीदारी की भावना देखने को मिली।
पहले चरण के तहत गुरुवार को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। विधानसभा क्षेत्र के कुल 390 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। जिले के अति संवेदनशील बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। बिहार पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, गोरखा रेजिमेंट और पंजाबी रेजिमेंट के जवान बूथों पर तैनात रहे। दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक अफसर सुबह से शाम तक क्षेत्र में गश्त लगाते रहे। 100 से अधिक दंडाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहे, जिनमें सेक्टर जोनल और सुपर जोनल अधिकारी शामिल थे। बीडीओ, सीओ, आरओ और एआरओ स्तर के अधिकारी भी पूरे दिन मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहे। आरओ रंजना भारती और एआरओ नंदकिशोर शाह सहित अन्य अधिकारियों ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी, जिससे किसी भी गड़बड़ी की संभावना समाप्त रही। मतदान केंद्रों के आसपास उम्मीदवारों के समर्थकों पर कड़ी नजर रखी गई। महिला मतदाताओं में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। सुबह हल्की ठंड के बावजूद महिलाओं ने घूंघट की ओट में बड़ी संख्या में मतदान किया। दोपहर के बाद अधिकांश बूथों पर महिलाओं की कतारें पुरुषों से लंबी दिखी। मंडवा, दिगवा, दुबौली, सिरसा, धनटोली, सोनवलिया, क्रतपुरा, फैजुल्लाहपुर, प्यारेपुर, परसौनी और चमनपुरा समेत कई पंचायतों में महिलाओं की 75% से अधिक भागीदारी रही। आरओ रंजना भारती ने बताया कि इस बार के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही है और कुल मिलाकर लगभग 75% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान समाप्ति के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में जमा कराया गया। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हुई। प्रशासन की सतर्कता और मतदाताओं के जोश ने लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बना दिया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत आज SC/ST कल्याण मंत्री जनक राम ने अपनी पत्नी के साथ गोपालगंज नगर परिषद स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद मंत्री जनक राम ने जिले वासियों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, ताकि मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो सके। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पूरे वातावरण में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा था। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक ट्रेलर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अंजुश्री पेट्रोलियम के समीप हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए NH-27 पर यातायात बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण ऐसे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। फेसबुक आईडी विशाल सिंह भूमिहार से 2 अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों का AI जनित फर्जी फोटो अपलोड किया गया था। इस मामले में बरौली थाना में आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने कांड दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने जांच में पाया कि वायरल फोटो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। गोपालगंज पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना सत्यापन किसी भी पोस्ट या फोटो को फॉरवर्ड या शेयर न करें। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने या चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गोपालगंज में जिलाधिकारी और एसपी ने की संयुक्त ब्रीफिंग, ईवीएम वितरण की प्रक्रिया पूरी। गोपालगंज जिले में तेज रफ्तार से मतदान जारी, शाम 5 बजे तक उत्साहजनक वोटिंग। गोपालगंज जिले में शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण मतदान, सड़कों पर रहा सन्नाटा। पुख्ता सुरक्षा के बीच बैकुंठपुर में शांतिपूर्ण मतदान, महिलाओं की रही निर्णायक भागीदारी और SC/ST कल्याण मंत्री जनक राम ने पत्नी संग किया मतदान। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है।